एक बार पुनः स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आड़ीसो लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हाई स्कूल की गणित में निर्देशांक ज्यामिति के इस खंड में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपने पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं गणित में, और उसमें जो भी फॉर्मूले और उसके बेस जो भी एग्जाम्पल हैं, मैंने प्रयास किया है कि आप तक मैक्सिमम एग्जाम्पल पहुंच जाएं। और यदि आपको लगता है कि कहीं एग्जाम्पल छूट रहे हैं, किसी प्रकार के विशेष प्रकार के एग्जाम्पल आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उनकी एक कड़ी श्रृंखला मुझे बना के भेजें। मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूँगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और आज हम लोग चेक करते हैं पहले एक सूत्र जो कि अभी छूटा हुआ है। तो पहले ये फार्मूला हम लोग चेक कर लेते हैं। और ये फार्मूला वास्तव में किसी त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉइड का है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हेडिंग पड़ा है त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों। और ट्रायंगल जो आप देख पाते हैं ये ABC के फॉर्म में दिखाया गया है। You can see the triangle in the form of ABC। ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बिंदु A है, ये बिंदु B दिखाया गया है, ये बिंदु C दिखाया गया है। ओके, तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिखाए गए हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के फॉर्म में। और हमें निकालना है त्रिभुज का सेंट्रॉइड। ये है सेंट्रॉइड। अब एक्चुअली सेंट्रॉइड क्या होता है आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज का सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि यदि हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, जैसे आप देख पाते हैं एक भुजा AB ये शो किया गया है, ये इसका मध्य बिंदु है F। एक भुजा AC आप देख पाते हैं, इसका मध्य बिंदु है E। एक भुजा आप देख पाते हैं BC, इसका मध्य बिंदु है D। यदि हम इन तीनों मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और कहाँ से मिलाना है, सामने के शीर्ष से। जैसे F को मिलाना है C के साथ में, A को मिलाना है D के साथ में, और B को मिलाना है E के साथ में। तो ऐसा करने के पश्चात जो बिंदु आपको G मिलता है, यही G होता है उस त्रिभुज का सेंट्रॉइड। ओके, उस त्रिभुज का केंद्रक। और वास्तव में जो नियम होता है, नियम कहता है कि जो आप लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ये लाइन जैसे मैं बना रहा हूँ CF, ओके, CF। तो ये जो रेखा होती है ये CG और GF, CG और उसके नीचे GF, इनको 2:1 में बांटती है, 2:1 में। इसी प्रकार से बाकी जो दोनों माध्यिकाएं हैं, ये है या फिर ये है, विद्यार्थी इनको हम माध्यिका बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है अपने अपने रेखाओं को जो है 2:1 में डिवाइड करती हैं। ओके, अब आप जल्दी जल्दी ध्यान दे दें कि क्या इसमें बताया गया है। पहले तो आपको हालांकि प्रोसीजर है एंड यू कैन ओनली मेमोराइज द फार्मूला। फार्मूले पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले जो चूँकि ये तीनों देखिए माध्यिकाएँ लिखी गई हैं AD BE और CF, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएँ बताई गई हैं। D का कोऑर्डिनेट निकाला गया है विद्यार्थियों। D का निर्देशांक निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि D जो है B और C का मध्य बिंदु है। ओके, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको लिखाया गया था। अगर x के फॉर्म में निकालना है तो x1 + x2/2, और अगर y के फॉर्म में निकालना है तो y1 + y2/2। तो ये होता है किसी भी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। तो यही काम यहाँ किया गया है। आपको D का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, और उसके बाद AD जो लाइन दिखाई पड़ रही है, AD ये जो आप देख पाते हैं, और AD का जो बिंदु G है वो AD को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटेगा। तो इस प्रकार से बिंदु G की कोऑर्डिनेट निकाल लिए गए हैं।
और जी का जो कोऑर्डिनेट बनता है वो इस प्रकार से बन जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो विद्यार्थियों, आपको फाइनली एक निष्कर्ष याद कर लेना है, समझ लेना है कि अगर आपको किसी त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने को कहा जाएगा तो आपको सीधा ये सूत्र जो कि यहाँ दिखाया गया है, यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, केंद्रक निकालने के लिए तीनों x1 को x को जोड़ के 3 से भाग कर लेना है, y के तीनों मान को जोड़ के 3 से भाग कर लेना है। x का एक मान यहाँ से, एक मान यहाँ से, एक मान यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, y का एक मान यहाँ, एक मान यहाँ, एक मान यहाँ से वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज का केंद्रक हो जाता है विद्यार्थियों। अब आपको इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं एक बार जल्दी से हम लोग सरसरी निगाह डाल लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले अभी तक हम लोग देख पाए हैं और आज का जो टॉपिक फिर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। इसको आपको मेमोराइज कर लेना है। ये बिंदु P और Q के फॉर्म में दिखाए गए हैं। P है x1 y1 और Q है x2 y2। तो ये है बीच की दूरी निकालने का फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगला फार्मूला जो नंबर 2 पे है ये है बिंदु, ये x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को n पाते n में अगर बांटना है तो अंतर विभाजन के लिए ये फार्मूला है। ओके, और थर्ड फार्मूला जो है, थर्ड फार्मूला वो y विभाजन का है। आप देख सकते हैं कि अगर दो बिंदु फिर से दिखाए गए x1 y1 और x2 y2 के फॉर्म में, और ये जो रेखाखंड को जो है m अनुपात n में y विभाजन करता है, एक्सटर्नल डिवीजन, तो इससे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे इस फॉर्म में। ये तमाम टॉपिक हो चुके हैं, पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं विद्यार्थियों। और फिर हम लोग आज जो मध्य बिंदु का देखिए दिखाया गया है, मध्य बिंदु का फार्मूला आप देख सकते हैं कि नंबर 4 पे मध्य बिंदु का फार्मूला, वो अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 फॉर्म में दिखाए गए हैं तो ये x1 x2 को जोड़ के आधा कर लेना है, y1 y2 को जोड़ के आधा कर लेना है। केंद्रक का फार्मूला जो अभी आपने पढ़ा, x के लिए y के लिए 3 शीर्ष दिखाने पर आप केंद्रक का निर्देशांक यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और आज का जो हम लोग का वीडियो जो आधारित है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों, और ये बोर्ड में निश्चित रूप से आता है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये फार्मूला आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ठीक है, यदि कोई त्रिभुज दिया जाता है ABC के फॉर्म में, ओके, ABC, A का निर्देशांक x1 y1, B का x2 y2 और C का x3 y3 अगर दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि तीनों बिंदु संरेख हों, संरेख का मतलब एक ही लाइन में, ठीक है, इसी प्रतिबंध के हिसाब से क्वेश्चन बोर्ड में आता है और निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। अगर कहता है कि ABC संरेख हैं, मतलब इस प्रकार से, मतलब एक लाइन बनाएगा, उस पर बिंदु A भी आएगा, उस पर बिंदु B भी आएगा, उसका बिंदु C भी आएगा। अगर ये कंडीशन आपको फुलफिल करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 दिखाना होगा। ओके, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, इसका मतलब निश्चित रूप से तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे, मतलब एक ही रेखा में, एक ही सीध में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये सूत्र संग्रह देख लिया है। तो इसको आप इन सूत्रों को बार बार अपने रफ कॉपी में लिखें और चेक करें कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि सारा खेल फॉर्मूले का ही है। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप 30-40% नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो संग्रह हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल चालू करने के पहले आप एक बार फॉर्मूला फिर से समझ लें। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि अगर तीन बिंदु अगर इस प्रकार से दिखाए जाते हैं ABC के फॉर्म में, अगर तीनों संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। ओके, तो क्षेत्रफल, अब इस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे और आपको
ये एक बार डायग्राम से मैं समझाना चाहूँगा कि अगर तीन बिंदु ए बी सी फॉर्म में दिए जाते हैं, ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो x1 y1 के रूप में रहेगा, बी जो होगा शीर्ष वो x2 y2 के फॉर्म में रहेगा, और सी जो होगा वो x3 y3 के फॉर्म में होगा। ओके, तो इस प्रकार से अगर तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप यहाँ पे जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका समझ लें। क्षेत्रफल आपको निकालना है तो पहले आप 1/2 लगा दें बाहर, बड़ा ब्रैकेट चालू करें, एक x लिखा है वो अंदर लिखा y माइनस वाई, फिर प्लस लिखा, दूसरा x लिखा, फिर लिखा y माइनस वाई, फिर प्लस लिखा, x लिखा, फिर लिखा y माइनस वाई। ओके, और क्रम आपको चलना है 1 2 3 इस फॉर्म में चलना है विद्यार्थियों, 1 2 3 के फॉर्म में। तो पहले मैंने 1 दिखाया, फिर 2 3 दिखाया, फिर 2 दिखाया, 3 1 दिखाया, और फिर 3 दिखाया, 3 के बाद 1 2 दिखाया। तो ये फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका। x1 हाफ बाहर करके, x1 ब्रैकेट में y1 y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, और x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और हम लोग आते हैं अब पहले क्वेश्चन पे। पहला एग्जाम्पल जो कि आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, क्षेत्रफल आपको निकालना है जबकि 3 शीर्ष दिखाए गए हैं। ओके, तो हमें निकालना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके शीर्ष हैं, पहला 2,1 है, 4,5 है और 6,3 है। तो पहले शीर्ष को मैंने ए मान लिया है, बाद के शीर्ष को बी मान लिया है और तीसरे शीर्ष को सी मान लिया है। तो यहाँ केवल क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो फॉर्मूला देखिए वही जो मैंने आपको भी पीछे बताया था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। यहाँ आपको पुट कर देना है और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे मान दिखाए गए हैं, और इसको हल करने पे जो है ये -6 निकल रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है विद्यार्थियों? -6। और आपको ये ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए इसमें निगेटिव का चिन्ह हट जाएगा। और क्षेत्रफल जो है वो 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग मात्रक, 6 वर्ग यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल है वर्ग इकाई में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 भी सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में फिर से 3 शीर्ष दिखाए गए हैं। पहला शीर्ष x1 y1 के फॉर्म में ये रहा, दूसरा शीर्ष x2 y2 के फॉर्म में ये रहा, और तीसरा शीर्ष x3 y3 के फॉर्म में ये रहेगा। ठीक है, तो 3 शीर्ष शो किए गए हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला फिर आपको लगा देना है जो आपको पीछे बताया गया था। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड चिन्ह का ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्योंकि माइनस के भी इसमें कुछ बिंदु दिखाए गए हैं, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा। माइनस का अगर माइनस में गुणा करते हैं तो ये प्लस आएगा। अगेन वी कैन सी हेयर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नेगेटिव। आप देख पाते हैं कि क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का वो नेगेटिव में 11 निकल रहा है, 11 निकल रहा है, और क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो 11 वर्ग इकाई प्लस में हम इसका मान दिखा सकते हैं। क्षेत्रफल को आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाने का मतलब है कि ये आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ओके, और क्वेश्चन थर्ड पे आ जाए। क्वेश्चन थर्ड अभी जल्दी बोर्ड में पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक में, जहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालने को आएगा, जबकि शीर्ष पुनः शीर्ष दिखाया गया है। आप चेक कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम लोग हैं, और इसमें 3 शीर्ष, ये x1, ये y1, ये x3, ये x2 y2, और ये x3 और ये y3।
तीनों शीर्ष हो जाएंगे विद्यार्थियों। उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया गया है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। सारे मान यहाँ बिठा देना है ध्यान से। ओके, और यहाँ पे हल करने पे ये ए स्क्वायर कट जाएगा ऐसे, और ये 2 कट जाएगा आपस में, माइनस का ए स्क्वायर बचा है। फिर से नियम लगाएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता है, अतः इसका जो मान हो जाएगा वो ए स्क्वायर वर्ग इकाई के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब इसका देखिए अगला एप्लीकेशन विद्यार्थियों, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था एक जो निष्कर्ष दिखाया गया था कि यदि तीन बिंदु संरेख हैं, मतलब तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा में हैं तो क्षेत्रफल जो है इसका शून्य होना चाहिए। क्षेत्रफल शून्य होने का मतलब है कि निश्चित रूप से जो आपका बिंदु होगा, तीनों बिंदु वो एक ही रेखा में होंगे। अब आपको यही काम यहाँ पे करना है कि दिखाना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। तो बिंदु दिखाए गए 6,4, 4,5 और 2,6। अगर ये संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो इसके लिए आपको पुनः फॉर्मूला जो नीचे दिखाया गया है अप्लाई कर देना है। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पश्चात अगर ये शून्य आता है, ध्यान देंगे, ये x1 का मान, फिर y2 y3 का मान, h2 का मान, y3 y1 का मान, x3 का मान, y1 y2 का मान, ये सारे मान जब यहाँ रख देंगे तो आप देख पाते हैं कि शून्य आ रहा है। और शून्य आने का मतलब निश्चित रूप से जो है तीनों बिंदु जो आपको दिखाए गए हैं क्वेश्चन में वो एक ही रेखा में है, अर्थात दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। जहाँ भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल अगर निकालते हैं शून्य, इसका सीधा मतलब है कि दिखाए गए बिंदु जो है वो संरेख हैं, एक ही रेखा में है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। तीन बिंदु फिर से दिखाए गए हैं उसी कड़ी में, और आपको दिखाना है कि संरेख होने के बाद एक प्रूविंग दिया गया है, एक प्रूफ दिखाया गया है एग्जाम्पल नंबर 5 के रूप में। प्रूफ क्या है? x + 3y = 13, यह आपको प्रूफ करना है। तो तैयार हैं आप लोग? और आप देख पाते हैं कि बिंदु x y के फॉर्म में a है, 1,4 के फॉर्म में b दिखाया गया है, और -2,5 के फॉर्म में c दिखाया गया है। जो विद्यार्थी अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं उसको पहचानना सीख लें। ये जो बिंदु है ये x1 y1 हो जाएगा, ये बिंदु 1,4 x2 y2 हो जाएगा, और ये h3 और y3 हो जाएगा। और फिर वही फॉर्मूला जो पीछे आपको बताया गया था उसमें आपको मान रख देना है। यहाँ देखिए मान बैठा दिया है, जो पीछे फॉर्मूला दिखाया गया था 1/2 पहले ही यहाँ से गायब हो जाएगा, शून्य की तरफ चला जाएगा। और ये हल करने पे जो है कुछ इस प्रकार से भूमिका बनाता है। इसको और सॉल्व करते हैं तो जो हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन था x + 3y = 13, ये अपने मूल रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं विद्यार्थियों। आपको मैं जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ वो भी लगाना है, उसके अलावा किताबों से या आप अपने बाकी किताबों से, आंसर से, या जो क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको मिलता है आजकल, तो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए उसी, अब यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज करता जाएगा, फार्मूला नहीं बदलेगा लेकिन लैंग्वेज कुछ चेंज करेगा। ओके, ध्यान देंगे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कहता है कि के का वो मान ज्ञात करें जिसके लिए तीन बिंदु दिखाए गए हैं, और तीनों बिंदु दिखाना है क्या है? संरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 6, बिंदु है k, 1, 1, और 11,4। अगर ये संरेख हैं अर्थात एक ही रेखा में है तो आपको फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई करना है, और क्षेत्रफल का फार्मूला जो आपको बताया गया है फिर उसको यहाँ पे रख देंगे, और ये तीनों मान ABC के फॉर्म में लेके यहाँ पुट कर देना है। पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको हल करने पर k की वैल्यू 5 आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का ये था कि k का मान निकालना है। k किस मान के लिए? तीनों बिंदु संरेख हैं, ये सवाल था। तो k का मान आपका निकल जाता है 5। ओके, k का मान निकल रहा है 5।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। इसमें कहता है कि शुरुआत में लिख दिया कि ए और बी के मान शून्य नहीं है। ओके, ए और बी के मान शून्य नहीं है, तो दिखाना है कि बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। देखिए विद्यार्थियों, दो चीज़ें हैं। यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, और तीन बिंदु अगर संरेख नहीं हैं, जैसा यहाँ क्वेश्चन बोला गया है, तो क्षेत्रफल शून्य नहीं होगा। शून्य के अलावा कोई मान अगर निकल आता है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो तीनों बिंदु संरेख नहीं होते हैं। तो इसमें देखिए भूमिका बना ली गई है। बिंदु ए को, बिंदु बी को, बिंदु सी को इस प्रकार से मान लिया गया है। एक ट्रायंगल ए बी सी इस प्रकार से बन जाएगा ए बी सी की फॉर्म में, और ये क्षेत्रफल का फार्मूला, इसे मान बैठा दिया है। और मान बैठाने पे शून्य नहीं आ रहा, बल्कि ये मान निकल रहा है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है शून्य नहीं है, अर्थात तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है ABC का क्षेत्रफल शून्य नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा, मतलब तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है ये। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेना है आज। आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड में आपके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 8 बिंदु दिखाए गए हैं, ए कॉमा शून्य, 0 कॉमा बी एंड ये बिंदु। देखिए मैं थोड़ा इसको आपको समझाता हूँ इस तरह से कि ये एक रेखाखंड दिखा दिया गया है। ये बिंदु ए हो गया है, ये बिंदु बी मैंने मान लिया है। बिंदु ए दिखा दिया है ए कॉमा 0, और बिंदु बी दिखाया है 0 कॉमा बी। और कोई बिंदु मैंने इसमें P मान लिया है x कॉमा वाई के फॉर्म में। और यदि बिंदु P इस रेखाखंड पे अगर मौजूद है तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सवाल की लैंग्वेज को फिर से एक बार पढ़ लें, समझ लें। जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा विद्यार्थियों। मैं पहले भी कई बार रिपीट करता रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो उसी कड़ी में आप पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। बिंदु दिखाए गए हैं, दो बिंदु, और तीसरा बिंदु जो है इस पे मौजूद है एक्स वाई के फॉर्म में। तो आपको प्रूफ करना है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, और डायग्राम के बाद प्रूफ की बारी आती है। तो इसमें आपको संरेख होने का एक जो स्थिति है फिर से अप्लाई कर देना है विद्यार्थियों, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, ये बोला गया है। तो इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो संरेख होने के लिए तीनों बिंदुओं के लिए क्षेत्रफल शून्य दिखा देना है। ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला क्षेत्रफल का। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस h3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो ये चीज़ जो इसमें ये आपका x1 y1 x2 y2 और ये वाला बिंदु x3 y3 ये मान लिया गया है। ये सारे बिंदु यहाँ रख दिए गए हैं। तो कुछ हालात इस प्रकार से बनते हैं। 1/2 पहले ही उधर जाके गायब हो जाएगा। ओके, तो b जाएगा x में bx बनाएगा, a जाएगा b में ab बनाएगा, और a जाएगा y में ay बनाएगा। बाकी ये शून्य हो जाएगा, इतना पद। ठीक है, अब आपको bx और ay को उधर ले जाना है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ab को रोकना है तो ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, पक्षांतर कर लिया है, और दोनों पक्षों में हमें a b से भाग कर लेना है। किससे भाग करना है? a b से। यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप। ये b और b करे आएगा इसमें,
ओके, ए कड़े आएगा और आप देख पाते हैं कि कैलकुलेशन में जो है बी कड़े आएगा, ए कड़े आएगा और यहाँ से ये भी पूरा कड़े आएगा। तो ये एक्स अपॉन ए यहाँ बचेगा, वाई अपॉन बी इधर बचेगा, इधर पूरा पूरा 1 बच जाएगा। इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये है विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी आपको सनेक का क्वेश्चन देखिए निश्चित रूप से आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपकी तैयारी बढ़िया होगी तो आप जो है निश्चित रूप से इस सवाल को निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें क्या दिया हुआ है पहले। इसमें क्वेश्चन 9 कहता है कि यदि P एक ऐसा बिंदु है जो a,3 और B 5, -2 से समान दूरियों पर स्थित है और त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो P के निर्देशांक निकालने हैं। अब देखिए ये सवाल कुछ बड़े नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है कि P जो है एक ऐसा कोई बिंदु है, दिस द P, ओके, और P का हमें कोऑर्डिनेट निकाल लेना है जो कि A और B इन दोनों से समान दूरियों पे है। इसका मतलब कि P को मिला लेंगे A के साथ में, P को मिला लेंगे B के साथ में, और लिखा है कि PAB का क्षेत्रफल लिखा है 10 वर्ग इकाई। इसका मतलब A और B को मिलाना पड़ेगा, ट्रायंगल PAB बन जाएगा। P का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y मैंने मान लिया है, ओके। A का कोऑर्डिनेट दिखाया गया है, B का कोऑर्डिनेट दिखाया गया है और आपको निकालना है P के निर्देशांक, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। अभी आपको शुरुआत में सार संग्रह दिखाया गया था जहाँ पे आपने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला बताया गया था। तो पहले यही करना है। इसमें लिखा है साफ साफ कि बिंदु P जो होगा वो A और B से समान दूरियों पे है, मतलब PA=PB। तो ये जो मान है PA है इतना और इधर का जो मान है ये PB है, ओके। एक्चुअली ये जो मान है वो PA मतलब P और A के बीच की दूरी है और ये जो है ये PB मतलब P और A की दूरी और P और B की दूरी, इनको आपको बराबर दिखाना है, ठीक है। तो PA PB अगर समान है इसका मतलब कि आपको ये दिखाने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा और वर्ग करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल हट गया है, ओके। आप देख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल हट गया है और a - b का होल स्क्वायर अप्लाई किया गया है, मतलब a² + b² - 2ab। इसी प्रकार से y - 4 का स्क्वायर किया गया है और y - 4 का स्क्वायर हो जाएगा y² + 4 का स्क्वायर और -2ab। यही काम आपको दाएं पक्ष में कर लेना है विद्यार्थियों, और दाएं पक्ष में भी a - b का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा और a + b का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है। तो आप देख पाते हैं कि दोनों पक्षों से x² का मान आपस में कट आएगा, y² का मान भी आपस में कटेगा, ओके। ध्यान दें a² का मान कैंसिल होना है और y² का मान भी कैंसिल होना है। तो x² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y² का मान भी ये देखिए कट जा रहा है। क्या बचेगा 6x यहाँ पे और 10x यहाँ पे। 10x को इधर लाएंगे तो ये 4x बन जाएगा और दाएं हाथ में देखें 4y बना है, 4y को भी उधर ले जाएंगे तो 4y और 8y ये 12y बना देगा और राइट हैंड में 4 है और ये 25 भी दिखाया गया है और 16, 9 और 25 कट आएगा, केवल 4 बचेगा। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया विद्यार्थियों।
और कैलकुलेशन के बाद देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 1 ये बन गया है। ठीक है, एक प्रतिबंध आपको मिल गया है कि x माइनस 3y का मान 0 है। आप बिंदु तभी निकाल पाएंगे, ध्यान देंगे, जब आपको बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, और बिंदु P के निर्देशांक आप तभी निकाल सकते हैं जबकि दो इक्वेशन बनेंगे। तो इस कड़ी में जो पहला इक्वेशन बनता है वो x माइनस 3y इक्वल टू 1 हो जाता है। ओके, और दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हिंट दिया है कि क्षेत्रफल दिया है 10 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया गया 1/2x1/2 - y3 वाला फॉर्मूला जो आपको पीछे बताया गया है, और ये दिखा देंगे 10 इकाई, 10 दिखा दिया है। अब यहाँ देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल को प्लस और माइनस दोनों में भी ले सकते हैं। तो इसको हल करने के बाद एक बार हमने प्लस चिन्ह लिया है, एक बार माइनस चिन्ह लिया है। तो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह की वजह से दो इक्वेशंस इस प्रकार से बन जाती हैं। ठीक है, अगर आपने प्लस चिन्ह लिया है तो इक्वेशन बनता है x माइनस 3y इक्वल टू 1, और यदि आपने माइनस चिन्ह लिया है तो x माइनस 3y इक्वल टू 1, दोनों में एक ही निकल रहा है, सेम वैल्यू निकल रही है। अब आपको इसके पहले जो इक्वेशन था ये इक्वेशन हल कर लेना है, और हल करने पे जो बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट बनता है वो 7,2 और 1,0। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझ लेंगे। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10। इसकी लैंग्वेज भी समझ लें। तो इसका क्षेत्रफल दिखाया गया है 5 वर्ग मात्रक, 5 वर्ग इकाई, 2 शीर्ष दिखाए गए हैं, और तीसरा शीर्ष 7/2 y के फॉर्म में दिया गया है, y मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे y जो है वो मिसिंग है, तो इसका भी इलाज करना पड़ेगा। क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप पूरा पढ़ लें क्वेश्चन को पहले ध्यान से। ओके, सवाल को बारीकी से पढ़ लें, क्या कहने की कोशिश की गई है। और इसमें शुरुआत में ये देखिए बता दें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, 2 शीर्ष इस फॉर्म में दिखाए गए हैं, तीसरा शीर्ष ये है, y का मान निकालना है। तो एक शीर्ष a के फॉर्म में, एक शीर्ष b के फॉर्म में, और तीसरा शीर्ष c के फॉर्म में, ये हो जाएगा। और x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मान आपको यहाँ बैठा देना है।